नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 7 गणित अभ्यास 7 के सी के सभी प्रश्नों को हल कराएंगे। इसमें आपका पहला प्रश्न है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 35% बराबर 280 हो। तो 35% दिया है, मान लीजिए वह राशि क्या है, यक्स है। यक्स का 35% बराबर 280। यक्स का 35% प्रतिशत को हम बटे में लिख देंगे तो 35/100 हो जाएगा। अब इसका हम त्रियक गुणा करा देंगे तो यक्स बराबर 280 गुणे 100/35। अब इसको हम 5 से काट देंगे, 5 सते 35 और 20 पंजे 100, 20 आ जाएगा। 7 से इसको काटो, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 40 गुणे 20 बराबर 4 दूनी 8 बराबर 800। तो ये आपका आ गया x बराबर 800। तो वह राशि कितनी होगी, 800। इसी प्रकार दूसरे वाले सवाल में मान लीजिए वह राशि यक्स है। यक्स का 3/5 प्रतिशत दिया है, तो इसको हम 1/100 कर देंगे बराबर 90। तो यक्स बराबर जो नीचे का है वो त्रियक गुणा होकर ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो त्रियक गुणा होकर के नीचे आ जाएगा। तो आप इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 30 तिसा हम 30 तिक्के 90। तो यक्स बराबर 5 तियाँ 15। उसके बाद 1 2 3 3 जीरो 3 जीरो लगा देंगे। अगली सवाल क्या है कि 0.25 प्रतिशत बराबर 600। तो मान लीजिए वह राशि यक्स है। 0.25 प्रतिशत को बटे में लिखेंगे तो 100 हो जाएगा बराबर 600। तो यक्स बराबर 600 गुणे 100 बटे 0.25। अगर हम दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 100 से गुणा करा देंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा। तो फिर इसको हम 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, 2500 को 100। तो 4 और 6 का गुणा कर देंगे, 6 चौको 24, 2 2 4 जीरो है तो 4 जीरो हम लिख देंगे। इस तरीके से आपका पहला प्रश्न समाप्त हुआ। अगला प्रश्न, किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है। तो मान लीजिए कि वह राशि यक्स है। क्या है, यक्स। यक्स का 5% बराबर 600 के 15% के बराबर है। तो अब इसको हल कीजिए। यक्स 5% है तो 5/100 बराबर 600 गुणे 15/100। तो इसको आप काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। फिर यक्स बराबर त्रियक गुणा करा दीजिए, 6 गुणे 15 गुणे 100/5। तो 5 एकम 5 पंक्ति आई 15। तो यक्स बराबर 6 त्रिक 18, 2 जीरो हो गया। तो ये आ गया आपका आंसर 1800। और आपका अगला सवाल क्या है, प्रश्न नंबर 3। एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाले। तो कुल मतों का प्रतिशत में डाले गए मत बराबर 100, जिसमें से आपके 20% लोगों ने मत नहीं डाले। तो कितने लोगों ने मत डाले, 80%। तो 80% लोगों ने मत डाले दिए। अब देखिए, मत डालने में कुल लोगों की संख्या देखते हैं कितने लोगों ने मत डाले। तो कुल मत डालने वाले लोगों की संख्या बराबर, तो देखिए कुल कितने डाले हैं, 7500, जिसमें से 80% वोट पड़ा है। तो इसको आप काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 8 जीरो में 0, 8 5 40 की 0, 8 सते 56, 56 4 60। तो ये 6000 लोगों ने मत डाले हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला क्या है, खड़िया में 40% कैल्शियम तथा 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन है। 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका क्या है, कैल्शियम की मात्रा बराबर 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितना है, 40%। तो 1 किलोग्राम को पहले हम ग्राम में बदलेंगे, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, फिर 40/100।
तब इसमें से 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 40 से 4 एक कम 4, 2 जीरो बचा, तो ये हो गया आपका 400 ग्राम। तो 1 किलोग्राम खड़िया में आपका 400 ग्राम जो होता है कैल्शियम की मात्रा है। अगला है कार्बन की मात्रा। कार्बन की मात्रा, तो देखिए कार्बन की मात्रा कैसे निकालेंगे। फिर वही है, 1 किलोग्राम खड़िया है तो उसमें 12% कार्बन है, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। 1000 ग्राम गुणे 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो 12 दामा 120 ग्राम आपका आ जाएगा कार्बन। फिर ऑक्सीजन की मात्रा। ऑक्सीजन की मात्रा, अब देखेंगे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो 1 किलोग्राम में 48% आपका ऑक्सीजन है, तो इसको हम ग्राम में बदल दिए। 1000 ग्राम गुणे 48/100, 2 जीरो 2 जीरो काट दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 480 ग्राम। तो आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। और आपका अगला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 1200 है, इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां तथा शेष बच्चे हैं। तीनों को अलग अलग संख्या में ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसमें शेष बच्चों का प्रतिशत पहले निकाल दीजिए। शेष बच्चों का प्रतिशत, तो देखिए कुल प्रतिशत होता है 100। 100 में हम पुरुषों का प्रतिशत और स्त्रियों के प्रतिशत को घटा देंगे। तो देखिए 100 माइनस 70 बराबर 30, तो 30% बच्चे हुए। अब पुरुषों की संख्या निकाल लो, तीनों की अलग अलग करके निकाल दो। पुरुषों की संख्या बराबर कुल संख्या कितनी है 1200, जिसमें से 40% पुरुष हैं, तो 40/100 इसको काट दीजिए, तो बच्चों को 48, 480 पुरुष हैं। अब स्त्रियों की संख्या है, स्त्रियों की संख्या बराबर, तो कुल 1200 जनसंख्या है, जिसमें से 30% स्त्रियां हैं, तो 30/100, 2 जीरो 2 जीरो काट दीजिए, बढ़ती हैं 36, 360 स्त्रियां हैं। अब शेष बच्चों की संख्या, तो देखते हैं बच्चों की संख्या कितनी है। तो बच्चों की संख्या बराबर 1200 गुणे ये भी 30%, 30/100, तो इसको आप 2 जीरो काट दीजिए, बढ़ती हैं 36, 360 बच्चों की संख्या आ गई। और आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत और शेष कांच है। यदि मिश्रण में कार्बन की मात्रा 168 ग्राम हो तो कुल मात्रा बताइए। तो देखिए पहले इसमें हम कांच का प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। कांच का प्रतिशत, तो कांच का प्रतिशत बराबर 100 माइनस लोहा का प्रतिशत धन रेत का प्रतिशत। अब देखिए लोहा कितना है, 100 में से लोहा है आप 20 धन 38, दोनों को जोड़ दीजिए, ये 100 माइनस 58 आएगा, तो आपका इसमें आ गया 42, तो 42% लोहा है। अब मिश्रण की कुल मात्रा देख लीजिए, मिश्रण की कुल मात्रा आपको दिया नहीं गया है, तो मिश्रण की कुल मात्रा बराबर मान लेते हैं कि x है। अब x का 42%, तो 42/100 बराबर 168 ग्राम है। अब इसको हल कर दीजिए, त्रिया गुणा करा दीजिए, 168 गुणे 100/42। अब इसको आप काट दीजिए, तो इसको आप काटिए 4 से, 42 से काटिए, 42 से कम 42, 42 चौको 168, तो x बराबर ये आ जाएगा आपका 400, तो 400 ग्राम कुल मात्रा निकली। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 42%, अंग्रेजी में 32% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यदि 12% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 हो
तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे? तो पहले निकालेंगे कुल अनुत्तीर्ण प्रतिशत। कुल अनुत्तीर्ण प्रतिशत। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले कितने लोग अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो आप देखिए गणित का प्रतिशत धन क्या बोलते हैं उसका, अंग्रेजी का प्रतिशत माइनस दोनों विषयों का प्रतिशत। दोनों विषयों का प्रतिशत। अब देखिए क्या होता है, आपका गणित का प्रतिशत 42 है, अंग्रेजी का 32 है, दोनों को जोड़ दीजिए। उसके बाद दोनों विषय में 12 हैं, तो आपके ये हो जाएगा 2 2 4 4 3 7 74 माइनस 12 बराबर ये आ जाएगा आपका 62%। कितना आया? 62%। मान लेते हैं कि अब मान लीजिए कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत उत्तीर्ण का प्रतिशत। तो देखिए अनुत्तीर्ण कितने लोगों का निकला है, अनुत्तीर्ण प्रतिशत निकला है 62। तो उत्तीर्ण जो है 100 में से 62 घटा दीजिए आप, तो 42% उत्तीर्ण निकले। तो अब देखिए उत्तीर्ण है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या देख लीजिए कितनी है। कुल विद्यार्थी की संख्या नहीं दिया गया है, तो मान लेते हैं कि यक्स है। अब यक्स का 42% ले लीजिए। उसके बाद ये 760 विद्यार्थियों की संख्या है, तो इसको आप गुणा करा दीजिए। तो यक्स बराबर 760 गुणे 100/42। तो आप अब इसको हल कीजिए। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, तो आपका ये 62% है, सॉरी, तो ये आपका आएगा 38%, 42%। तो आप इसमें लिख दीजिए 42%, तो सॉरी 38%। आप इसको आप घटाइए, 38 से कम 38, 38 दूनी 76। तो यक्स बराबर 20 गुणे 100, तो यक्स बराबर 2000। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 2000। आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि एक गांव की आबादी 4000 है, इनमें से 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं। तो गांव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं? तो पीड़ित लोगों का प्रतिशत पहले निकाल देते हैं कि गांव में कितने लोग पीड़ित हैं। तो पीड़ित लोगों का प्रतिशत, पीड़ित लोगों का प्रतिशत बराबर पीड़ित लोग, कितने लोग पीलिया से पीड़ित हैं। तो पीड़ित लोग बटे कुल आबादी, गांव में कुल कितनी आबादी है, गुणे 100। तो अब देखते हैं कि पीड़ित लोग कितने हैं, 500, कुल आबादी कितनी है 4000, गुणे 100। आप इसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 से 1 काट दीजिए। तो इसको 4 है, तो ये आपका है 50/4। तो आप इसको 2 से काटिए, 2 दूनी 4, इसको काटिए तो 25 आएगा। तो 25/2, इसको अब हल कीजिए तो 12.5। तो 12.5% लोग जो है आपके पीलिया से पीड़ित हैं। इस तरीके से ये आपका आंसर समाप्त हुआ। तो आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको अगले वीडियो के साथ जल्द ही मिलें।